एपी टेट 2026 में हिंदी कंटेंट संबंध में आने वाले प्रश्नों को और उसके उत्तरों को बताने लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप ध्यान से यह वीडियो देखिए, समझिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि इन प्रश्नों में यह हिंदी एपी टेट कंटेंट पार्ट को मैं दो भागों में विभाजित किया हूँ। मैं हूँ आपका मोहम्मद ताहिर पाशा। पाशा हिंदी एकेडमी हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं सोचकर रखने की याद करें, साथ ही साथ समझने की कोशिश करें और परीक्षा में हम केवल कुछ दिन बचे हुए हैं इस तैयारी के लिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में आप सभी क्वालिफाई होने की मैं आशंका है। आप सबको मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे अंकों से एपी टेट को क्लियर करेंगे। चलिए, राम नाम जपना पराया माल अपना, कहावत का अर्थ पहचानिए। ए, दान करना। बी, सर्वज्ञ होना। सी, दूसरों से सहानुभूति रखना। डी, धोखे से धन जमा करना। इसका उत्तर है धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना पराया माल अपना, इस कहावत का यह सही अर्थ है। निम्न शब्दों में हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पहचानिए। ए, पक्षी। बी, मैना। सी, संतान। डी, कोयल। हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द, इसका सही उत्तर है पक्षी। वहां पर दिए गए विकल्पों के अनुसार उसको आप चुनना होगा। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। हिंदी में एक वचन तथा बहुवचन में एक समान रहने वाला शब्द यह है। ए, सदी। बी, प्रज्ञा। सी, पुस्तक। डी, दाना। इसका सही उत्तर है प्रज्ञा। लोभ से क्षोभ उत्पन्न होता है। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह यह है। लोभ से क्षोभ पैदा होता है। इसमें करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। इसका उत्तर है करण कारक। क्रिया से जिस रूप से उसके वर्तमान काल में चलते रहने का बोध होता है उसे यह कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल। बी, पूर्ण वर्तमान काल। सी, तात्कालिक वर्तमान काल। डी, संदिग्ध वर्तमान काल। इसका सही उत्तर है तात्कालिक वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में संयुक्ताक्षर शब्द पहचानिए। ए, कल्लोल। बी, लोकप्रिय। सी, लोकराज। डी, लोकनीति। यह तो सरल उत्तर है। यहाँ का प्रश्न सरल प्रश्न है, उत्तर भी सही है। यह है लोकप्रिय। इसमें संयुक्ताक्षर शब्द हैं प्रिय। एक से अधिक उपाधि लिखते समय इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है।
पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अर्ध विराम। इसका सही उत्तर है अर्ध विराम। मिलना क्रिया का निर्माण इस प्रत्यय के जोड़ने से बनता है। आना, ना, आ, माना। मिलना क्रिया का निर्माण इस प्रत्यय के जोड़ने से बनता है। इसका सही उत्तर है ना। मिल प्लस ना, मिलना। इनमें इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण पहचानिए। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण, ये भगवान आपको चिरायु दे। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मैं आज नहीं आऊंगा। मैं कल दिल्ली गया था। इसमें इच्छावाचक वाक्य आप सभी पहचाने होंगे शायद। यह है विकल्प ए, भगवान आपको चिरायु दे। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को यह कहते हैं। ए ग्रह, बी धूमकेतु, सी उल्का तारा, डी उपग्रह। इसका सही उत्तर है उपग्रह। मीराबाई की भक्ति भावना यह है। अर्चना, कीर्तना, माधुरी, पाद सेवा। इसका सही उत्तर है माधुरी भाव। कनक कनक तय सौगुनी, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये मादकता अधिकाई, मानवता बढ़ जाई, मादकता अधिकाई, मादकता बड़काड़। इसका सही उत्तर है सी, मादकता अधिकाई। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाई। अब भी तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के तौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। लेखक और अतिथि के बीच संबंध कैसे हैं? एक संक्रमण के तौर से गुजर रहे हैं, चरम सीमा पर पहुंच गए, संबंधों में दरार पड़ गया, संबंध में गहराई बढ़ गई। यह प्रश्न तो तुम कब जाओगे अतिथि स्पर्श एक पाठ्य पुस्तक से यह प्रश्न दिया गया है। इसका सही उत्तर है एक संक्रमण के तौर से गुजर रहे हैं। जो जितना बनते ठनते हैं वे नकली उतने होते हैं। जो असली मोती होते हैं वे बिना रंग के होते हैं। बनने ठनने वाले कैसे होते हैं? ये तो असली मोती कविता से दिया गया है। बनने ठनने वाले कैसे होते हैं? एक असली, बी वास्तविक, सी मार्मिक, डी नकली। इसका सही उत्तर है नकली, यानी डुप्लीकेट। अगला प्रश्न देखिए। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल राहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाए यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है।
स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र क्या है? यह है प्रश्न। स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र क्या है? ए, जीवन में कहा कराहते रहना। बी, जीवन में हास्य विनोद को स्थान देना। सी, सुख संपत्ति बढ़ाना। डी, दुख को पास ना फटकने देना। ऐसे लंबे लंबे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ना है। 1 से 2 बार पढ़कर उसका सही उत्तर चुनकर लिखना है। सही उत्तर को अंकित करना है। इसका सही उत्तर है जीवन में हास्य विनोद को स्थान देना। इसलिए कहा गया है हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है। अगला प्रश्न, सही वर्ण विच्छेद पहचानिए। यह है शब्द, आप पहचान चुके होंगे शायद, गिरफ्तार। गिरफ्तार, इसमें सही विकल्प को आप अंकित करना है। इसका सही उत्तर है डी, गिरफ्तार। देखिए, निम्न में कंठ्य व्यंजन पहचानिए। ये क, ख, ग, घ, ङ। बी, प, फ, ब, भ, म। सी, भ, छ, ज, झ, णी। डी, ट, ठ, ड, ढ, ण। कंठ्य व्यंजन आसान से पहचान सकते हैं। ये क, ख, ग, घ, इंगा, ये कंठ्य व्यंजन है, ध्यान रखिए। बहिर्मुख शब्द का संधि विच्छेद रूप पहचानिए। ये बहि प्लस मुख। बी, बहिर प्लस मुख। सी, बहि प्लस मुख। डी, बही प्लस मुख। यह ध्यान देने की बात है। यह 2 ऑप्शनों में विसर्ग बताए गए हैं। इस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं गलत आंसर को। इसका सही उत्तर है बही हा प्लस मुख, बहिर्मुख। कालिदास वाचस्पति थे। वाचस्पति, उनकी रचनाएं अजर और अमर हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा समास है? ए, द्वंद्व समास। बी, तत्पुरुष समास। सी, द्विगु समास। डी, अव्ययी भाव समास। ये सरल उत्तर है, सरल प्रश्न। इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। बेईमान लोगों से दूर रहना चाहिए। रेखांकित शब्द में उपसर्ग पहचानिए। ए, बे। बी, बेई। सी, बई। डी, न। ये बहुत प्रश्न है, आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर है बे। बेईमान में बे उपसर्ग है। बे उपसर्ग उर्दू उपसर्ग है, ध्यान दीजिए। रुकावट के लिए खेद है। रेखांकित शब्द में प्रत्यय पहचान कर लिखिए। ए, वट। बी, आवट। सी, ट। डी, अवट। इसका सही उत्तर है बी, आवट। इसमें भिखारी दास की रचना यह है। अलंकार प्रकाश, नखशिख, रसराज, काव्य निर्णय। भिखारीदास की रचना, बहुत रचनाओं के बारे में जानकारी रखना चाहिए। वह विकल्पों के अनुसार रचनाओं को छांटना है। इसका सही उत्तर है काव्य निर्णय। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मोहन राकेश का उपन्यास है। ए, केवड़े का फूल। बी,
हाथ के धागा, अंधेरे बंद कमरे, अमृत पत्रिका। इसका सही उत्तर है अंधेरे बंद कमरे। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, ये इस प्रकार का सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानिए। ए करुणा, बी दही, सी गाय, डी हिमालय। ये भी सरल प्रश्न है। ये करुणा भाववाचक संज्ञा शब्द है। बालक अपने क्लास में शांतिपूर्वक बैठता है। क्रिया विशेषण पहचानिए। ए बालक, बी शांतिपूर्वक, सी बैठता, डी क्लास में। इसका उत्तर है बी शांतिपूर्वक। नौकर मालिक के यहां रहता है। अव्यय पहचानिए। इस वाक्य में अव्यय पहचानिए। ए संबंध सूचक अव्यय, बी समुच्चय बोधक अव्यय, सी संबंध सूचक अव्यय, डी विस्मयादि बोधक अव्यय। ये भी सरल है, संबंध सूचक अव्यय है। स्क्रीन पर देखिए, निंदा का विलोम शब्द है अनिद्य, बी स्तुत्य, सी अनिंदा, डी स्तुति। इसका सही उत्तर है डी स्तुति। इसका विलोम शब्द है निंदा। सुगंधी का समानार्थी शब्द सुगम, परिमल, सुभीता, सुगमता। इसका सही उत्तर है बी परिमल। दूध का दूध, पानी का पानी। मुहावरे का अर्थ पहचानिए। ए अन्याय, बी सत्यता, सी न्याय, बी प्रतिज्ञा। इसका सही उत्तर है सी न्याय। दूध का दूध, पानी का पानी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। वे कवि जैन धर्म के विविध सिद्धांतों का विशद विवेचन किया है। आपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें नय चक्र अत्यंत प्रसिद्ध है। ये स्वयंभूदेव, बी धनपाल, सी आचार्य देवसेन, डी महाकवि पुष्पदंत। ये कवि हैं नए चक्र के महाकवि आचार्य देवसेन है, नए चक्र के। प्रश्न देखिए, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदायों में शुद्धाद्वैत द्वैतवाद शुद्धाद्वैत द्वैतवाद के प्रवक्ता कौन है? निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। शुद्धाद्वैतवाद द्वैतवाद है, शुद्धाद्वैत द्वैतवाद है। ये प्रवक्तक हैं वल्लभाचार्य जी हैं।
प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जपुजी आसा दीवार रहीरास सोहिला आदि ग्रंथ के लेखक जो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। कबीरदास, दादू दयाल, मलिक मोहम्मद जायसी, नानक देव। इसका सही उत्तर है नानक देव है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। इस ग्रंथ में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। यह ग्रंथ 164 छंदों का है, जिसके लेखक तुलसीदास हैं। ए अष्टायाम, बी कवितावली, सी पार्वती मंगल, डी अवध विलास। प्रश्न में ही का उत्तर सी से मिलता है, शायद वही होगा। आप सही सोचा है, पार्वती मंगल। इसमें 164 छंदों का तुलसीदास जी की लेख रचना है। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना, इनके दोहाओं का विशेषता है। वो कवि हैं ए बिहारी, बी रविदास, सी घनानंद, डी रहीम। ये भी सरल है, आप सभी जानते होंगे शायद। गागर में सागर भरने वाले कवि है बिहारी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक जिसमें राष्ट्रीय चेतना की भावना है। ए साकेत, बी जय भारत, सी रंग में भंग, डी यशोधरा। सोचिए, करोड़पति का प्रश्न है। सही सोचा आप भी। शायद ये बी और सी में आपको दुविधा है। इसका सही उत्तर है सी रंग में भंग। राइट। देखिए, निम्नलिखित में से छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में नहीं है। आप प्रश्न को समझना होगा। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में नहीं है। देखिए ऑप्शन, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डी प्रेमचंद। ये बहुत आसान सा जवाब है, डी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी का मौलिक प्रथम उपन्यास जिसमें वेश्या समस्या और चर्चा, दहेज प्रथा की समस्या पर चर्चा। वेश्या समस्या, दहेज प्रथा, 2 समस्याओं का मौलिक प्रथम उपन्यास है। ए सेवा सदन, बी प्रेमाश्रय, सी रंगभूमि, डी कायाकल्प। सोचिए, आप सभी पढ़े होंगे। ए सेवा सदन, इसमें वेश्या समस्या और दहेज प्रथा वो भी हैं। आपके जानकारी के लिए, निर्मला जो उपन्यास हैं उसमें बेमेल विवाह का है। गोदान है जो किसानों की समस्या पर आधारित है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? ए कौशिक, बी जैनेन्द्र कुमार, सी सुदर्शन, डी यशपाल। हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी हैं। आपके स्क्रीन पर, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं, ना कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। काव्य के लक्षण के प्रति यह कथन किनका है? प्रश्न इतना लंबा है, इस कथन को पढ़ने के बाद यह कथन किससे किया गया है? ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर राम विलास शर्मा। इसका सही उत्तर है
डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। अध्यापकगण, आप सबको यह प्रश्न समझ गए होंगे। इसी तरह से प्रश्न सुनते रहेंगे। भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई है? ए औचित्य सिद्धांत, बी ध्वनि सिद्धांत, सी रस सिद्धांत, डी वक्रोक्ति सिद्धांत। इसका सही उत्तर है वक्रोक्ति सिद्धांत। हर्ष, लज्जा, जड़ता, चपलता आदि श्रृंगार रस के इस अंग के अंतर्गत आते हैं। ये संचारी भाव, बी स्थायी भाव, सी अनुभव, डी विभाव। इसका सही उत्तर है संचारी भाव। सेवक सठ, नृप, कृपण, कुनारी, कपटी, मित्र, शूल, समचारी। उपर्युक्त पद में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। सेवक सठ, नृप, कृपण, कुनारी, कपटी, मित्र, शूल, समचारी। इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या है? ये उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, दीपक अलंकार। इसका सही उत्तर है दीपक अलंकार। प्रश्न देखिए। कृष्ण कमल मुखी अहर्निश देखत तृप्त ना होय, गोपी जन सरसिज नयन सदा प्यासे सोए। उपर्युक्त उदाहरण में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। विशेषणोक्ति अलंकार, परिसंख्या अलंकार, स्वाभावोक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। माताजी शब्द इस गण का उदाहरण है। यगण, मगण, तगण, रगण। इसका सही उत्तर है मगण। यह बोली वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण में बोली जाती हैं। ए नेपाली, बी गढ़वाली, सी कुमायूनी, भोजपुरी। इसका सही उत्तर है कुमायूनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हरियाणी बोली का दूसरा नाम पहचानिए। हरियाणी बोली का दूसरा नाम। ए कौरवी, बी कनौजी, सी पिंगल, डी बांगरू। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम है बांगरू। अध्यापक गण, आप सबको यह टेट से संबंधित कंटेंट के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रश्न और उत्तरों को आपको दिखाने की कोशिश किया हूं। यदि इस प्रश्नों के उत्तरों को आप भी एक बार देख लीजिए ताकि मुझसे कुछ छूट हो जाए, इसको बताने की कोशिश करें ताकि कमेंट सेक्शन में जरूर इस प्रश्नों के बारे में कोई शंका हो तो जरूर कमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। आप सबको आपका दिन अनंत मंगलमय शुभमय हो। धन्यवाद।